आप देख रहे होंगे कि बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सारे जगह बहाली आ गई, लेकिन लाइब्रेरी का बहाली नहीं आया। अच्छा, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान सारे लोग शिक्षक अभ्यर्थियों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? देखिए, ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है। हमें लगता है कि जो वर्तमान सरकार हो, चाहे कोई भी नेता हो, शिक्षा से इन लोगों को चीड़ है। शिक्षा से चिढ़ है? हाँ, चीड़ है। प्यार किससे? अब ये तो ये सोच रहे हैं कि प्यार किससे है। लाइब्रेरी मूल ढांचा है, मूलभूत ढांचा है बच्चों को पढ़ने के लिए, वही गायब कर दिया गया। क्या पढ़ेंगे बच्चा? आपको मैं एक चीज एक डाटा बता रहा हूँ। वर्ष 2003 से 5 तक बिहार में 42% आईएएस हुआ करते थे। यहाँ से बच्चा पास आउट निकलते थे आईएएस के लिए। आज वर्तमान बिहार 2024 में मात्र 8% बच्चे निकलते हैं आईएएस के लिए। क्या करेंगे आप लोग? अब बड़ी आश्चर्य लग रहा है हमें। अभ्यर्थी हो के, शिक्षक अभ्यर्थी हो के भी तड़प रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार के हर स्कूल में और कॉलेज में पैसा दिया जा रहा है लाइब्रेरी के लिए। किताब खरीदा, मैं फिजिकली भी देखा हूँ जाके, लेकिन है ही नहीं, टीचर ही नहीं। टीचर नहीं, लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी नहीं है, किताब क्या पढ़ेगा बच्चा और क्या सीखेगा बच्चा? किताब के नाम पर पैसा दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, डाक बंगला चौराहे पे हमें मिल गए हैं लाइब्रेरियन बहाली के लिए जो आवाज उठाते हैं अमोद जी, वो हमें मिल गए हैं। ये बताइए कि 19 तारीख से एग्जाम है, टीआरई 3.0 को लेकर सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं आप लोग। कभी कहीं पहुंचते हैं, कभी कहीं पहुंचते हैं, लेकिन अब तक कोई भी आदमी एक पॉजिटिव चीज नहीं बोला है कि लाइब्रेरियन बहाली होगी, लाइब्रेरियन को मौका दिया जाएगा, लाइब्रेरियन के लिए एग्जाम होगा। क्या चाहते हैं आप, क्या बोलेंगे? धन्यवाद अनुकुल जी। पहले तो आपका कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लाइब्रेरी की बहाली क्यों होनी चाहिए, ये मूल बातें हैं। आप देख रहे होंगे कि बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सारे जगह बहाली आ गई, लेकिन लाइब्रेरी का बहाली नहीं आया। अब मेरा प्रश्न यहाँ से खड़ा होता है कि जब स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, जो बिहार विद्यालय परिषद समिति का जो नियमावली है, उसमें 2011 जो नियमावली है, समता नियमावली है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक विद्यालय में लाइब्रेरी 50 वर्ग फीट की होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में ये समता नियमावली में लिखा हुआ है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। तो अब हमें ये सोचने की बात, हमें सोचने की, सरकार को सोचनी चाहिए कि जब नियमावली में लिखा हुआ है, ये सारा प्रोसीजर है, एनसीटी का प्रोसीजर है, स्कूल के जो आधारभूत संरचना है उसमें ये आती है, तो फिर ये बहाली क्यों नहीं बनाया गया? अच्छा, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान सारे लोग शिक्षक अभ्यर्थियों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? देखिए, ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है। हमें लगता है कि जो वर्तमान सरकार हो, चाहे कोई भी नेता हो, शिक्षा से इन लोगों को चीड़ है। शिक्षा से चिढ़ है? हाँ, चीड़ है। प्यार किससे? अब ये तो ये सोच रहे हैं कि प्यार किससे है। शिक्षा से चीड़ अगर नहीं होती तो आप देख रहे होंगे कि इसी डाक बंगला चौराहे पर याद होगा कि एक हमारे साथी डंडा से पिटाए थे और तिरंगा लेते हुए वीर गिर गए थे। किस तरीके में सर फटा था। हम लोग भी आज 2008 से लेके आज तक बहाली लाइब्रेरी का नहीं आया। जो एक बार 2008 में नियोजन नियमावली हुआ, उसमें जो लोग नियुक्ति हुए, बाकी उसमें भी पद अभी तक बैकलॉग। कितने साल से आप लोग तड़प रहे हैं अपनी बहाली के लिए? देखिए, मेरा जो समस्या है, 2016 से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। 16 से हम संघर्ष कर रहे हैं। कितने साल हो गए लगभग? अब सोचे 16 से 24 से 8 साल तो हो गया, तो 16 साल तो ये हो गया, 8 साल ये हम लोग का संघर्ष शुरू हो गया। और 8 के बहाली जो बाद है, उसके बाद बहाली नहीं है। अब बात है कि इसमें और भी चीज़ें ऐसे मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि आश्चर्य करेंगे। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पद ही विलोपित कर दिया गया लाइब्रेरी का, और पद ही विलोपित कर दिया गया। मतलब वहाँ लाइब्रेरी नहीं चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो निदेशक महोदय हैं, वो कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर पे हमको, मतलब जो स्कूल का जो संरचना है उस पर हमको बताइए कमियां क्या है। क्या चिट्ठी लिखी हमने 3 कंप्लेंट उनके वेबसाइट पे अपलोड कराया। 3 कंप्लेंट, और जगह यहाँ नहीं है। तो मैं आपको अपने 19 जुलाई को आप लोग की परीक्षा होने वाले हैं, मतलब आप लोग के नहीं, शिक्षक अभ्यर्थी की परीक्षा होने वाले हैं, लेकिन उस वक्त भी आप उसमें शामिल नहीं होंगे, तो क्या लगेगा? देखिए, ये बहुत हम लोग को दुख हो रहा है कि बहाली सब कुछ का हो रहा है। शिक्षक का हो रहा है, शिक्षक में फिजिकल टीचर हो, संगीत टीचर हो, सारे लोग का हो रहा है, लेकिन जो लाइब्रेरी मूल ढांचा है, मूलभूत ढांचा है बच्चों को पढ़ने के लिए, वही गायब कर दिया गया। क्या पढ़ेंगे बच्चा? आपको मैं एक चीज एक डाटा बता रहा हूँ। वर्ष 2003 से 5 तक बिहार में 42% आईएएस हुआ करते थे। यहाँ से बच्चा पास आउट निकलते थे आईएएस के लिए। आज वर्तमान बिहार 2024 में मात्र 8% बच्चे निकलते हैं आईएएस के लिए। अब सोचने वाली बात है कि क्यों, कारण क्या है?
इस पर सोचेंगे। क्या लग रहा है मौका दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि हम उसी मुद्दे पर अभी तक अटके हैं, क्योंकि आप लोग लगातार मौके के लिए लड़ाई करते हैं, मौके के लिए आवाज़ उठाते हैं, मौके के लिए लाठी खाते हैं, लेकिन अब तक नीतीश कुमार एक भी एक्शन नहीं लिए हैं कि लाइब्रेरियन की बहाली हो। तो अब ये आप बताएं कि 19 जुलाई को क्या लग रहा है आप लोग बैठ पाएंगे, क्योंकि अब तो कोई चांसेस नहीं लग रहा। देखिए, ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि माननीय राज्यपाल महोदय का आदेश आने के बाद मैंने आपको चिट्ठी भेजा था कि राज्यपाल सर का आदेश आई है कि लाइब्रेरियन की प्रक्रिया करना है, बहाली करना है। उस पर मैंने विभाग को भी चिट्ठी दिया, मैंने विभाग को भी बताया, और पर्सनली जाकर मैं शिक्षा विभाग सचिवालय में मिला हूँ, अधिकारी से बातचीत हुई। वहाँ भी अभी तो कुछ सकारात्मक जवाब नहीं मिल पा रहा है। कुछ कोई तैयारी 4 अगस्त में होने वाला है, उसमें कोई सकारात्मक जवाब है ही नहीं। क्या करेंगे आप लोग? अब बड़ी आश्चर्य लग रहा है हमें। अभ्यर्थी हो के, शिक्षक अभ्यर्थी हो के भी तड़प रहे हैं। मैंने क्या तरफ नहीं रहे, हम लोग अब संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग जीवन मतलब कितने लोग होंगे टोटल? देखिए, पूरे बिहार में लगभग हमारा जो कैलकुलेशन है 5 लाख स्टूडेंट है। 5 लाख? हाँ, 5 लाख लाइब्रेरियन लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको मौका दिया जाए। अगर योग्य होंगे तो बाजी मारेंगे, अयोग्य होंगे तो मारेंगे। स्वाभाविक सी बात है। डोमिसाइल पर क्या कहिएगा? उस पे होना चाहिए। डोमिसाइल तो होनी चाहिए एकदम। कारण ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। झारखंड में आप देखेंगे वहाँ पे डोमिसाइल लागू है। कर्नाटका में देखें प्राइवेट सेक्टर में 100% आपको जो है मतलब वहाँ पे आरक्षित कर दिया गया। हरियाणा में भी कुछ हद तक हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि हमें बिहार के बच्चा क्या ट्रेनिंग यहाँ करेगा और बाहर जाकर नौकरी करेगा? नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। अमीन के अभ्यर्थी जो अब नौकरी मिल गया उनको अब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, लेकिन आप लोग दर बड़ी ये तो हम लोग को दुख हो रहा है कि हम लोग जो बच्चों को निर्माण करना चाहते हैं, बच्चों को कौशल डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, उस पे हम लोगों को कोई सहयोग नहीं मिलेगा। लेकिन जो सरकार के समझ में आ रहा है कि हमको इससे फ़ायदा मिलेगा, उससे फ़ायदा मिलेगा, तो वो करना है। लेकिन जो मूल विकास की अवधारणा आधार जो होती है, या अवधारणा क्या स्टेप लीजिएगा? देखिए, हम तो कई बार बच्चे अपने साथी लोग को कहा कि आप या तो कोर्ट में सही से मतलब बात को रखिए। कोर्ट में 5 लाख अभ्यर्थी अगर कोर्ट जाते हैं तो मामला कहीं ना कहीं तो टकमकाएगा। देखिए, मेरे पास तो इतने डॉक्यूमेंट है, इतने आधार है, इतने मजबूत आधार रखा हूँ मैं तैयार करके कि अगर लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंट के साथ मैं बात कर रहा हूँ, कोई मजाक नहीं। मेरे पास आपको मैं बता दूं, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार के हर स्कूल में और कॉलेज में पैसा दिया जा रहा है लाइब्रेरी के लिए। किताब खरीदा, मैं फिजिकली भी देखा हूँ जाके, लेकिन है ही नहीं, टीचर नहीं, लाइब्रेरी नहीं है। किताब क्या पढ़ेगा बच्चा और क्या सीखेगा बच्चा? किताब के नाम पर पैसा दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे चलाने वाले व्यक्ति नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे अपने 5 लाख अभ्यर्थियों को? ये तो अपने अभ्यर्थियों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पहले से ही लिख रहा हूँ, आपको भी मैं मैसेज कर रहा हूँ कि क्या कर मेरा स्टेप क्या होगा, आगे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य इस बात है कि बच्चा समझे तब तो कि हम करना क्या चाहते हैं। हमसे बात करेंगे सामने आमने आके, तभी कुछ हो पाएगा ना कि क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ अमोद जी मौजूद थे, अभ्यर्थी हैं और लगातार डिमांड कर रहे हैं कि लाइब्रेरियन बहाली हो। TRE 3 में इन लोगों को मौका नहीं मिला और अब चाह रहे हैं कि मौका हमें TRE 4 में मिल जाए। नीतीश कुमार लाइब्रेरियन बहाली पर कुछ नहीं कह रहे हैं, सरकार लाइब्रेरियन बहाली पर कुछ नहीं कह रही है। लोग 5 लाख लगभग है और 5 लाख अभ्यर्थियों की आवाज़ बनकर अमोद जी ने अभी कहा है, वो आपने सुन लिया। और ये भी इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, कोई मजाक नहीं है। सड़क पर डाकबंगला चौराहे पर चिल्ला के कह रहे हैं कि लाइब्रेरियन बहाली बहुत ज़रूरी है, इसको जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि 5 लाख लोगों का सवाल है और 5 लाख अगर अभ्यर्थी है तो आप जान रहे हैं कि उनके परिवार वाले कितने होंगे। तब देखना होगा कि लाइब्रेरियन बहाली पर होता क्या, क्योंकि हम लगातार सप्लीमेंट्री हो, डोमिसाइल हो, रिवाइज रिजल्ट हो, अटेम्प्ट हो, रिलैक्सेशन हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो, हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।